ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम। बोलिए राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये नमस्ते पंकजांघ्रये। वंदनीय समस्त संत महापुरुष, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, माता कुंती के द्वारा भगवान के गुणानुवादों का, उनके गुणों का सांकेतिक नामों के आश्रय से वर्णन किया गया। जितने भी नाम हैं भगवान के, वो गुणों को प्रकट करने वाले हैं, भगवान की महिमा का, ऐश्वर्य का दर्शन कराने वाले हैं। चाहे कोई भी नाम हो,
उन समस्त नामों में कहीं स्वरूप का वर्णन है, कहीं गुणों का वर्णन है, कहीं लीला का वर्णन है। ये नाम उसके आश्रय से स्वरूप का वर्णन, रूप का वर्णन, लीला का वर्णन नामाश्रित है। नाम की महिमा आप सब जानते हैं। नाम का विज्ञान नामी की ओर लेकर के चलता है। नामी की प्राप्ति कराने वाला नाम होता है। कैसे हैं इसका दर्शन, इसका ज्ञान भगवान के नाम से होता है। नामाश्रित रहने वाले नामनिष्ठों की अपनी एक मान्यता होती है कि नामातिरिक्त उनके लिए, और की तो बात छोड़ दो, हाँ, भगवान के रूप, स्वरूप, लीला आदिकों की ओर भी उनकी दृष्टि नहीं जाती। जो नामनिष्ठ महानुभाव होते हैं, न उनकी स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, न रूप की ओर दृष्टि जाती है, न लीला की ओर दृष्टि जाती है। केवल नाम नाम नाम। यहाँ पर कुंती देवी के द्वारा भगवान के नामों के आश्रय से गुणों का वर्णन करके उनको बार बार नमन किया गया। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के अनुसार कह रहा हूँ। हाँ, वो ऐसा मानते हैं कि ये 2 श्लोक हैं, ये गुणानुवर्णन रूप हैं और गुणों का वर्णन परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। गोविंदाय नमो नमः कहकर के नमः पंकज नाभाय, यह परोक्ष दृष्टि से भगवान के स्वरूप का बंधन किया गया है। पंकज जिनकी नाभि में है, कमल जिनकी नाभि में, वो भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं है ना। कहते हैं कि नारायण भगवान की नाभि से कमल, उससे ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा फिर उसी कमल पर सृष्टि की गई, आदि कुछ चर्चा की गई थी कल। जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो तो वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, लेकिन लक्षणा से अर्थ वहीं जाता है। माने मूलतः भगवान वही हैं जिनको देवकी नंदन, वसुदेव नंदन अथवा मायोपाधिक अथवा निरुपाधिक ब्रह्म तत्व भगवान ईश्वर परमात्मा जिसे कहा जाता है, वह किसी भी उपाधि से युक्त होने पर अपने मूल स्वरूप में रहता है। इसलिए कृष्ण नाम, वासुदेव नाम इत्यादि व्युत्पत्तियों के आधार पर मूलतः ब्रह्म तत्व सिद्ध होते हैं। समग्र सृष्टि का मूल कारण ब्रह्म तत्व है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशा संभूतः, उस परमात्मा से जो प्रत्यगात्मा के रूप में सबके अंतस्थ उल्लसित हो रहा है, ये समग्र सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई, ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। किंतु यह श्रुति सम्मत सिद्धांत जिन्होंने सुना नहीं है, उनके लिए ये कठिन जैसा मालूम पड़ता है। हाँ, परमात्मा से या मायोपाधिक ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, उससे वायु, उससे जल, उससे अग्नि, उससे जल, उससे पृथ्वी, और पृथ्वी से ये समस्त पांचों महाभूतों से स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार की सृष्टि हुई। ये सुनकर के नीरसता जैसी लगती है। तब व्यास भगवान ने उसी को सरस बनाने के लिए
कहा कि हाँ वो भी ठीक है, लेकिन हम जो कुछ कह रहे हैं वो भी ठीक है। भगवान नारायण, उनके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। हाँ, ये भागवत में स्पष्ट वर्णन है द्वितीय स्कंद में और तृतीय स्कंद में, जहाँ सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा जी अपने मूल में उस भगवान को, ब्रह्म को, परमात्मा को देखते हैं। वो अपने को सृष्टि का रचयिता मानते हुए भी एक कठपुतली की तरह से अपने को स्वीकार करते हैं। भगवान की आज्ञा है, भगवान की इच्छा है, तद अनुसार मैं यह सब कुछ कर रहा हूँ। हम लोगों का यहाँ पर ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि हम सृष्टि के मूल में, जितना भी कार्य जगत है इसके मूल में उस परमात्मा को देखें और कोई दूसरा हमारा कारण नहीं है। हाँ, हमारे मूल कारण भगवान हैं। भगवान से किसी प्रकार से जुड़ा जाए, उनका नाम चाहे नारायण हो चाहे विष्णु भगवान हो, किसी भी प्रकार से हम यदि ब्रह्म तत्व को समझने में असमर्थ हैं तो इन कथाओं के माध्यम से भी हमें पहुंचना तो वहीं है। कथाओं के माध्यम से व्यक्ति के बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और इसलिए उन कथाओं को सुनने के लिए लोगों की उत्सुकता भी होती है। किंतु मूल बात क्या है, हम केवल कथा के ऊपरी भाग तक रह जाते हैं, हम सिरोभाग में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरा कारण कौन है, इस समग्र सृष्टि का कारण कौन है, और है तो वो परमात्मा ही है। हाँ, ब्रह्मा जी का भी कोई शासक है। ध्रुव की माता ने यही आश्वासन दिया। हाँ, देखो तुम्हारे पिता का राज्य क्या है, क्या ये पद है, सिंहासन क्या कीमत रखता है। तुम्हारे जो दादा है ना, उनका सिंहासन तो बहुत ऊंचा है। हाँ, उनको तो सब, हाँ, जो दादा परदादा हैं उनको तो पितामह कहा जाता है। हाँ, वो ब्रह्मा जी भी जिसकी कृपा से वो पद प्राप्त किए हैं, जब ब्रह्मा जी इतना बड़ा जगत पितामह के रूप से जो जाने जाते हैं, हाँ, जब वो भगवान की कृपा से इतने बड़े पद पर बैठ सकते हैं, तो तुम्हें भगवान की कृपा से क्या नहीं मिल सकता है जी। संकल्प करो, मुझे सबसे श्रेष्ठ पद चाहिए, ऐसा पद जो आज तक किसी को प्राप्त न हुआ हो, सर्वोत्तम पद। तुम उस पर बैठ सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। हाँ, ये कथा आप सबने सुनी। यहाँ पर नमा पंकज नाभाय कह करके आदि कारण के रूप में भगवान को माता कुंती नमन करती है। नमः पंकज मालिने, जिनके गले में कमल के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। हाँ, भगवान के अंगों की, उपांगों की जब कहीं तुलना किसी से की जाती है तो कमल को ही आगे लाया जाता है। हाँ, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव है दारणम। आगे तो आपको पता ही है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंचारुणम। सब कुछ उनके अंग कमल की तरह से है। हाँ, भगवान के गले में कमल के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। उस समय नहीं थी जिस समय स्तुति की जा रही है, ये भी ध्यान रखना। हाँ,
क्योंकि गुणों का वर्णन है ना, और गुण जो होते हैं वो लीला का आश्रय करके ही होते हैं। कभी भगवान के गले में माला पड़ी थी, हाँ, डाली गई थी, कमल के पुष्पों की माला डाली गई थी। ये एक चिंतन दिया जा रहा है माता कुंती के द्वारा, जो सर्वसामान्य लोग भगवान कृष्ण में रूढ़वादिता का आरोपण करते हैं। हाँ, भगवान नारायण से पृथक हमारे कृष्ण, भगवान विष्णु से पृथक हमारे कृष्ण, इतनी निष्ठा दिखाते हैं बेचारे क्या कि नारायण नाम लेना उनके लिए बड़ा भारी पड़ता है। लेते नहीं है, गलती से कहीं निकल जाए, जैसे अजामिल के निकल गया, वो बात अलग है। हाँ, ये अनन्य भक्तों की बातें हैं। आप सब लोग तो सबका नाम ले ले, तो अभी हम नारायण नारायण का कीर्तन कराएं तो आप नारायण नारायण बोलोगे। अभी हम श्री राम जय राम बोल रहे थे तो वो आपने बोला, गोविंद जय जय तो वो आप बोलेंगे। माने हाँ, वो बहुत विलक्षण होते हैं। हाँ, वो नहीं मानते हैं कि ऐसा भी कुछ है। हाँ, हमारे कृष्ण विष्णु भगवान, हमारे कृष्ण नारायण, हाँ, अरे हमारे भगवान कृष्ण राम का ये तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। हाँ, पहले ये राम थे, पहले ये विष्णु थे, पहले इनका नाम नारायण था, का हम नहीं मानते। इस बात को हम बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। हाँ, उनकी निष्ठाएं हैं। और आपको बता दूं, इतने कट्टर भक्त होते हैं कि अगर उनके सामने विष्णु सहस्र नाम रख दिया जाए, आज एकादशी है, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करो, बोले नहीं करेंगे। हाँ, क्या करोगे? बोले हम गोपाल सहस्र नाम का पाठ करेंगे। हाँ, ये छोटी मोटी बातें आपके नज़र में डाल लें उनकी निष्ठा वाली। लेकिन माता कुंती हाँ उन मान्यताओं से बंधी नहीं है। ये तो कलिकाल के लोगों की जो हाँ क्षुद्रता से, क्षुद्र विचारों से, मान्यताओं से जिनकी बुद्धि पीड़ित है, दर्द से भरी हुई है, हाँ, वही इस प्रकार का संकुचित विचार रखते हैं। हाँ, माता कुंती तो हाँ, और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। देखो भाई, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ कि मैं जब अपनी चर्चा करनी होती है तो फिर अपनी होती है, लेकिन भक्ति के हाँ प्रबल आचार्य से वल्लभाचार्य जी महाराज हाँ वो अर्थ कर रहे, जो हम कर रहे हैं ना वो अर्थ उनका है, ये भी हम बता दें ताकि कोई भक्त हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार न हो। इसलिए हम ये बात पहले कहते हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं, जो दूर बैठे सुन रहे हैं, ये तो उन्हीं का अर्थ है कि नमः पंकज मालिनी कह करके भगवान के द्वारा एक ऐसी ही लीला की गई थी जिसमें उनके गले में वो पुष्पों की माला डाली गई थी। कहा कब? हाँ, बोले जब समुद्र का मंथन किया गया था, और समुद्र के मंथन में जो कुछ निकला वो हमें आपको सुनाना नहीं है, केवल इस पंक्ति पर, इस श्लोक के एक चरण पर आपकी दृष्टि डालना है, लेकर के जाना है। अनेक रत्न निकले, जिसकी जहाँ दृष्टि गई भगवान ने कहा ले लो ले लो ले लो। हाँ, उसके बाद में लक्ष्मी जी का, मैं संक्षेप कर रहा हूँ, बकाया तो इसी में चला जाएगा पूरा समय। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ, देखो समुद्र मंथन के लिए सब तत्पर हुए थे। समुद्र मंथन करेंगे, कहा किस लिए? बोले अमृत की प्राप्ति हो। हाँ, लेकिन जब लक्ष्मी जी निकली और देखा इनके हाथों में तो
हाँ, कमल के पुष्पों की, हाँ एकदम नूतन कमल। हाँ, ये जो हाथ में माला लिए हैं इसका मतलब ये किसी के गले में डालना चाहते। हाँ, तो बोले देखो ये समुद्र मंथन होता रहेगा, हाँ, अमृत निकलता रहेगा, प्रत्यक्ष जो उपलब्ध है, हाँ, उसका वर्ण किया जाए। तो कहा ये अपने मनमाने से तो होगा नहीं। हाँ, ये किसके गले में माला डालें? हाँ, तो बोले बैठ जाओ। हाँ, सब बैठ गए महाराज। हाँ, कि लक्ष्मी जी ये किसके गले में माला डालेंगी? अब लक्ष्मी जी भी तो माला लेकर के आई थी, वो डालने के लिए ही लेकर के आई थी। हाँ, डालना था। तो उन्होंने बड़ा सुंदर महाराज वहाँ पर एक अभिनय जैसा किया। सबकी ओर देखें, हाँ, अच्छी निगाह से देखें, लेकिन अंतर में अच्छे विचार किसी के प्रति उनके नहीं दिखे। कोई बढ़िया दृष्टि से आपको देख रहा है, मुस्करा रहा है, तो उसके विचार भी आपके प्रति अच्छे होंगे, ये भ्रांति मत पाल लेना। हाँ, ये सच्ची बात है। हाँ, कोई मुस्करा सकता है, हंस सकता है, बात कर सकता है, इतने मात्र से उसके अंतर को भी तुम झांक जाओ। हाँ, नहीं नहीं, जब ऐसा है तो फिर ऐसा कल्पनाओं में डूब गए तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ, लक्ष्मी जी सबको देख रही हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कोई न कोई दोष उनके द्वारा नहीं देखा गया। बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। अब सब में जब दोष देख लिया तो अब माला किसको डालें? बोले कोई निर्दोष होना चाहिए, तो निर्दोष कोई दिख नहीं रहा। हाँ, तो बाद में पूछा, बोले हमने सुना था कि आप लोगों के साथ में भगवान नारायण भी थे, विष्णु भगवान। हाँ, कहा थे तो सही। बोले वो कहाँ हैं? बोले इस समय वो आराम कर रहे हैं। हाँ, जब देखा भगवान ने लक्ष्मी जी निकली है और सबके मुंह में पानी आ रहा है कि माला तो हमारे गले में पड़ जाए, हमारे गले में पड़ जाए, तो भगवान ने कहा जाओ, जिसके गले में डालना हो डालो, हम तो आराम करते हैं। हाँ, और लक्ष्मी जी ने देखा कि मैं प्रकट हुई जिनके लिए, वो तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे। हाँ, भगवान आराम कर रहे थे। हाँ, लक्ष्मी जी ने जा करके भगवान के गले में वो माला डाल दी। माता कुंती उस झांकी को अपने सामने प्रत्यक्ष मानो करते हुए कह रही हैं, नमः पंकज मालिने, आपके गले में लक्ष्मी जी के द्वारा कमलों की डाली हुई जो माला है, आप पंकज माली हैं, आप पंकज माली, हम भगवान को नमन करते हैं, माने आप साक्षात विष्णु भगवान हो। हाँ, साक्षात विष्णु रव्यया। हाँ, ये तो भागवत में आया ही है। भगवान के हाँ जन्म के समय भगवान कृष्ण हाँ सर्व रूपों में अपनी स्वीकृति प्रदान करते। हाँ, जिस नाम से पुकारो बोले कि हाँ हाँ हम यही हैं, हम यही हैं। हाँ, भागवत में वर्णन आता है कि कालिंदी जो भगवान की पटरानी बनी बाद में, वो तपस्या कर रही थी। यमुना में उनके पिताजी ने रहने का घर बना दिया था, वहीं साधना करती थी। एक बार वो जल से बाहर बैठी हुई थी, अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण यमुना किनारे घूमने के लिए गए। भगवान ने देखा कि कोई बैठी हुई है, अर्जुन को भेजा, पूछ करके आओ कौन है। हाँ, अर्जुन जब गए
तो पूछा, देवी कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ, यहाँ पर भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। हाँ, और भी चर्चा है। अर्जुन ने जाकर के भगवान से कहा कि महाराज ये सूर्य भगवान की पुत्री है और विष्णु भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे। बोले चलो। हाँ, और जाकर खड़े हो गए। हाँ, वो विष्णु मैं ही तो हूँ, और कौन है? हाँ, जिसको तुम प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो वो विष्णु मैं ही हूँ, ये भागवत में स्पष्ट लिखा है। हाँ, लेकिन हाँ, उन महाराज अनन्य भक्तों को नहीं समझाया जा सकता। एक कथा और आती है। हाँ, जब स्यमंतक मणि की चोरी का कलंक लगा तो भगवान ढूंढने के लिए गए। वो सब कथाएं आपको पता है, हम तो केवल स्मारय, हाँ, केवल आपको स्मरण करा रहे हैं। कथाएं तो आप हमसे ज़्यादा जानते हो। वहाँ पर जामवंत जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ। 27 दिन 27 रात युद्ध हुआ। 28वें दिन जामवंत की सांस भरने लगी। हाँ, भगवान ने जामवंत के छाती में कसकर के मुक्के मारे। हाँ, अब देखो जामवंत जी हैं सतयुग के। हाँ, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, ये प्रमाण पत्र रावण ने दे दिया था। ये जामवंत नाम का जो मंत्री बना रखा है, अरे बूढ़ा होता तो काम चलता, ये तो अति बूढ़ा है। हाँ हाँ, उस समय वामन भगवान के समय महाराज ये तरुण थे, युवा थे। तब में तरुण रहा बल भारी। जब वामन भगवान का अवतार हुआ तब जामवंत जी थे युवा, हाँ, तरुण थे। त्रेता में राम जी आए तो रावण कहता है अति बूढ़ा, और द्वापर में भगवान को, हाँ महाराज, 27 रात 27 दिन तक छका दिया। हाँ, किसने? जो अति बूढ़ा था उसने। हाँ हाँ, 28वें दिन हाँ, जब जामवंत जी की सांस फूलने लगी तो उनका ध्यान गया कि इतनी शक्ति किसमें हो सकती है, कौन हो सकता है? लगता है हम गुफा से बाहर नहीं निकले, कोई समाचार हमें नहीं मिला। क्या भगवान श्री राम का पुनः अवतार हो गया? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा था आगे आने वाले अवतार में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। क्या कहीं अवतार तो नहीं हो गया? हाँ, लगता है इतनी शक्ति उन्हीं में हो सकती है। जामवंत जी ने कहा मैंने आपको पहचान लिया। भगवान कृष्ण ने कहा क्या पहचाना? बोले आप वही हो जिसने समुद्र के ऊपर पुल बांधा था, जिसने 10 शीश 20 भुजा वाले रावण का उसके कुल समेत संहार किया था, वही ना है आप? भगवान कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है वही हूँ। हाँ, जामवंत जी से कहा मैं वही हूँ। हाँ हाँ, रामो हम, कुछ भी कहो भगवान कृष्ण हाँ स्वीकार करते हैं कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। लेकिन भगवान की लीलाओं को गाने वाले भी भगवान कृष्ण के स्वरूप को विस्मृत करके हाँ एक देशी बना देते, एक कालिक बना देते। वो साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म तो हाँ अपनी स्वीकृति सबको प्रदान करता है। बोले राम भी मैं, वामन भी मैं, विष्णु भी मैं, नारायण भी मैं, अरे जितने नाम लो वो सब मैं। और बिना नाम का भी अगर कोई है हाँ तो कोई दूसरा नहीं है, वो भी मैं हूँ।
नाम वाले भी भगवान और बिना नाम वाले भी भगवान। किसी भी नाम से बंध करके जो रह गया वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? वो परमात्मा कैसे? परमात्मा नाम से नहीं बंधता है, ये ध्यान रखना। कहाँ बंधता है? वो एक जगह बनता है, अपने स्वरूप से बंधा हुआ है। न वो किसी नाम से बंधता है, न वो किसी रूप से बंधता है। हाँ, क्योंकि वो जानता है जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, हाँ, ये सब क्या हैं? अरे अधिष्ठान के रूप में मैं ही तो बैठा हुआ हूँ। हाँ, मेरी ही तो चर्चा है। किसी नाम की चर्चा मेरी चर्चा, किसी रूप की चर्चा मेरी चर्चा। हाँ, और इसका और विश्लेषण करना हो तो गजेंद्र मोक्ष देख लेना श्रीमद् भागवत का। गजेंद्र ने नाम की चर्चा नहीं की, रूप की चर्चा नहीं की, लीला की चर्चा नहीं की, धाम की चर्चा नहीं की, केवल स्वरूप की चर्चा की। हाँ, लेकिन फिर भी हाँ, भगवान नारायण बचाने के लिए आ गए। क्यों? भगवान नारायण ने देखा कि जिसकी ये चर्चा कर रहा है ऐसा मैं ही तो हूं। जिस स्वरूप की चर्चा करने वाले ब्रह्मा इत्यादि की स्तुति को सुन रहे थे, लेकिन स्वरूपनिष्ठ न होने के कारण, रूपनिष्ठ होने के कारण, नामनिष्ठ होने के कारण गजेंद्र को बचाने के लिए कोई नहीं आया, केवल नारायण भगवान आए। क्यों? न वो नामनिष्ठ है, न वो रूपनिष्ठ है, वो स्वरूपनिष्ठ है। माने स्वरूप का चिंतन करने वाला भगवान का प्रिय होता है। अरे प्रिय नहीं होता है, वो तो प्रियतम होता है। स्वरूप चिंतन करने वाले की रक्षा, नाम से भगवान को पुकारता है उसकी भी रक्षा भगवान करते हैं। हाँ, रूप का आश्रय लेकर के जो भगवान को पुकारता है उसकी भी रक्षा भगवान करते हैं। लेकिन नाम और रूप दोनों का परित्याग करके जो केवल स्वरूप का आश्रय लेकर के उनको पुकारता है उसके लिए भी भगवान सगुण साकार स्वरूप से प्रकट होकर के रक्षा करते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखो, अपने बाद को चलाने के लिए, अपने मत को चलाने के लिए, हाँ, आप समाज में उतरो बहुत अच्छा है, लेकिन ईश्वर का, भगवान का विभाजन मत करो। इत्थम एवा, ऐसा ही भगवान है, ऐसा कहने का साहस किसी को भी करना नहीं चाहिए। एक कुंती माता की स्तुति में भगवान के स्वरूप की चर्चा है, भगवान के गुणों की चर्चा है, और गुण जितने भी होते हैं वो लीला के आश्रय से ही होते हैं। गुणों का प्राकट्य जो होता है वो व्यवहार से ही होता है। किसमें कितने गुण हैं ये कैसे पता लगेगा? हाँ, कौन क्या जानता है, क्या उसकी स्थिति है, उसके अंदर क्या है, किसी न किसी क्रिया से उसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए, और होती है। जैसा व्यक्ति व्यवहार करता है उसके व्यवहार को देख करके, आचरण को देख करके बहुधा अनुमान कर लिया जाता है। हाँ, वाणी से कुछ बोल रहा है तो बहुधा अनुमान कर लिया जाता है ये क्या लेकर के हमारे पास आया है। और महात्माओं के पास तो एक ये थर्मामीटर ही होता है। आपको सच्ची बता रहा हूँ, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग तो अपने हैं, बहुत पुराने हैं, तो इसलिए बताए देता हूँ। महात्माओं के पास एक थर्मामीटर होता है। हाँ, कहाँ हो, कैसे हो। हाँ, आने वाले से इतना मात्र वो पूछते हैं, और कहिए क्या हाल है, हाँ, कैसे हो। हाँ, इससे आगे कुछ नहीं करना। इतना पूछा कि अगला शुरू, और शुरू हुआ जो उसने कहा, हाँ, उससे उसकी पूरी जन्म कुंडली तैयार हो जाती है। कहाँ बैठे हो जी। हाँ, देखो
कहते हैं उपनिषदों की चर्चा है। हाँ, वाणी को मन में लीन करें। हाँ, वाणी को कठोपनिषद में वाणी को मन में लीन करें, तो जिसका जिसमें लय होता है उसका उत्पत्ति स्थान भी वही होता है। हाँ, वाणी कहाँ से आती है? कहा तुम्हारे मन से ही निकलती है, तुम्हारे हृदय से निकलती है, अंतर से निकलती है। कहाँ बैठे हो श्रीमान जी, तुम्हारी वाणी बता देगी। हाँ, महात्माओं के पास जाकर के क्या बोलते हो? हाँ, अरे बोलने के लिए इन भक्तों के पास कुछ नहीं होता है। हाँ, और महाराज कैसे हो? हाँ, बताओ, और महाराज कैसे हो? हाँ, हाँ, तबीयत पानी, लोग तो ऐसा पूछते का हमारा तबीयत पानी तो ठीक है। अब तबीयत तो ठीक है लेकिन पानी क्या होता है? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ महाराज स्वास्थ्य तो ठीक है बस। हाँ, ये दुनिया के लोगों की दुनिया इतनी ही होती है, उससे आगे नहीं होती है। ये इसलिए मैंने कहा कि गुणों का जो दर्शन होता है वह लीला के माध्यम से होता है। हाँ, तभी गुणों का ज्ञान होता है। इसलिए जो वल्लभाचार्य जी ने कहा यह गुण संदर्भ है। 2 श्लोकों में जो भगवान को बार बार नमन किया गया है ये गुण संदर्भ है। कहा गुण संदर्भ कैसे? अब विचार नहीं करोगे तो ये गुण संदर्भ भी श्रीमद् वल्लभाचार्य भगवत्पाद के द्वारा जो कहा गया है वो भी अर्थ नहीं सच सकता है कि गुण संदर्भ कैसे। हाँ, गुण संदर्भ कैसे हो सकता है? बार बार नमन किया गया और ये गुण संदर्भ हो जाएंगे 2 श्लोक, ये कैसे हो सकते हैं? तो कहा गुण का प्राकट्य भगवान के सगुण साकार स्वरूप में अवतरित लीलाओं के द्वारा ही होता है। कैसा गुण भगवान का यहाँ पर कौन सा गुण दिख रहा है? कौन सा ऐश्वर्य यहाँ पर भगवान का दिख रहा है? ये भगवान के जितने भी गुण हैं ना, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, बार बार उनका नाम लेने में भी लगता है कि अब बार बार वही क्या चर्चा करना। हाँ, भगवान सदा संपन्न, 6 गुणों से हमेशा संपन्न रहते हैं। ऐसे भगवान हाँ, जिनको माता देवकी नमन करती हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हाँ, नमः पंकज नेत्राय। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपके नेत्र हाँ कमल सदृश हैं। लक्षण से इसका अर्थ किया जाता है। आपके नेत्रों में अमृत वर्षणी आह्लादनी शक्ति है, जिससे आप जिसको देख लेते हो, देख लो। हाँ, देखने का तरीका भी आप जानते ही हो। हाँ, देखते तो सबको हो लेकिन देखने का तरीका है। भगवान देखते तो सबको हैं लेकिन अमृत वर्षणी दृष्टि से, कृपा वर्षणी दृष्टि से सबको नहीं देखते। हाँ, उनकी दृष्टि में अमृत भरा हुआ है। अमृत वर्षा उनके नेत्रों से होती है। अमृतत्व प्रदान करने वाले भगवान के नेत्र हैं। माने भगवान की दृष्टि मात्र से जीव मुक्त हो सकता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान देख दें, एक बार देख दें, बस काम हो गया। हाँ, मानस में वर्णन है, दशरथ जी को उपदेश नहीं दिया, मुक्त कर दिया बिना उपदेश के। हाँ,
चितह पितय दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। देखा, हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया। हाँ, भगवान की दृष्टि में अमृतत्व है। हाँ, ब्रह्म विद्या अमृतत्व प्रदान करने वाली है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। हाँ, जो ज्ञेय है, जिसे जानना चाहिए, जिसको जान करके आपको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जो उसको जान करके अमृतत्व की सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी, उपलब्धि होगी, माने जन्म मृत्यु के प्रवाह से उसे जान करके आप छूट जाओगे। हाँ, तरत शोकम आत्मविद। जो आत्मवेदता होता है वो शोक से पार चला जाता है। ये पुरुषार्थ साध्य साधना है। हाँ, निकम्मे पने से काम चलेगा नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जीव शोक से पार होता है। लेकिन भगवान की एक कृपा दृष्टि हो जाए, वो अपने नेत्र से, अपनी आंखों से किसी को देख लें कि ये मुक्त हो जाए, तो उसे मुक्त होने से कौन रोकेगा। हाँ, अब आपके मन में ये बात आएगी कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ये श्रुति का क्या होगा। अरे क्या होना है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने देखा, अंतर में स्फुरन हो गया। हाँ, ज्ञान दीपेन भास्वता। हाँ, मैं प्रकाश कर देता हूं, माने अज्ञानांधकार को मिटा देना, ये भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है। हाँ, अज्ञान माने अपने स्वरूप का बोध न होना, यही तो अज्ञान है। परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में न समझना, यही तो अज्ञान है। और भगवान की कृपा होते ही वो अज्ञान दूर होता है। क्या लगता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु आप मेरी ओर देखिए। भगवान ने कहा देख रहा हूं। अरे कहा ऐसे मत देखो। हाँ, हाँ, माम बलोकय पंकज लोचन, माम बलोकय पंकज लोचन। आप मेरे को देखो। आपके नेत्र कमल जैसे हैं, कमल जैसे नेत्रों वाले। हाँ, आप मेरे को देखो, देखो। हाँ, भगवान ने कहा देख रहा हूं। कहा ऐसे नहीं, ऐसे तो आप दुनिया को देखते हो। हाँ, आपकी दृष्टि से बाहर कौन है, सबको देख रहे हो, तो फिर कहा कैसे देखें। हाँ, माम बलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनी शोच विमोचनी। हाँ, कृपा दृष्टि से देखो, कृपा दृष्टि से। हाँ, देखो ये हमारी अर्धाली बहुत प्रिय है। हाँ, कितने पारायण हमने इस अर्धाली को लेकर के मानस के किए हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब भक्त हृदय हैं। इस मानस भवन में आप बैठे हुए हैं, हालांकि यह तो गीता भवन, लिखी तो गीता है, बाहर लिखा है मानस भवन। और क्या, तो हमने सोचा बाहर मानस भवन, अंदर गीता भवन, तो चलो गीता का पाठ भी रोज करा दिया जाए। और क्या, इस अर्धाली का चिंतन करो। श्रुति सम्मत अर्धाली नारद जी के द्वारा बोली गई। श्रुति सम्मत। आपकी कृपा में कितनी सामर्थ्य है, नारद जी कहते ये मैं जानता हूं। माम बलोकय
पंकज लोचन कृपा बिलोकनी शोच विमोचन। उस दृष्टि से देखो जिसमें कृपा हो। अरे कहाँ कृपा तो है, हाँ। जो चाहिए सो ले लो, सब हमारी कृपा से मिलेगा। नारद जी कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, हाँ। ऐसी कृपा करो जिससे कि मैं शोक से पार चला जाऊं, हाँ। सोच विमोचन माने, हाँ, तरत शोकम आत्मवेद। जिस बात को नारद जी, हाँ, छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमारों के सामने कहते हैं, मानसकार वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री नारद जी को वहीं लाकर के भगवान के सामने खड़ा कर देते हैं। अरे क्या सनकादिकों से कहते हो, जरा एक बार हमारे भगवान से कह करके देखो, हाँ। तरत शोकम आत्मविद, वो शोक से पार चला जाता है जो आत्मा को जान लेता है। अरे कहा मेरे भगवान से प्रार्थना करो, ये तुम्हें देख देंगे तो शोक से पार चले जाओगे। माने ये किस लिए, जो उस तत्व का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं उस श्रुति सिद्धांत के अर्थ को हृदयंगम करने के लिए भगवान की कृपा का, भगवान की करुणा का आश्रय लो। नहीं आप चिंतन करने में समर्थ हो तो कम से कम भगवान से प्रार्थना ही करो, हाँ। एक बार अपने हृदय से भगवान से कहो तो सही, हे प्रभु आपके स्वरूप का ज्ञान हो जाए, हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए। लेकिन संसार के निकम्मे लोग भगवान के सामने ये भी कहने में डरते हैं, क्यों, कहीं हो गया तब क्या होगा, हाँ। ये इसलिए, हाँ, आप मत सुनो वेदांत की चर्चा, लेकिन एक बार ये तो कहो कि महाराज हम ये चर्चा तो नहीं सुनेंगे, लेकिन ये जो चर्चा करते हैं ये ज्ञान आप हमको दे दो। मत श्रवण करो, मनन भी मत करो, निधिध्यासन भी मत करो, धारणा ध्यान के चक्कर में भी मत पड़ो। तुम्हारे भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। एक बार अपने हृदय में बैठे हुए भगवान से कहो, हाँ, जिससे शोक से पार जाया जाता है, हाँ। और आपकी कृपा की दृष्टि अगर पड़ जाए तो जीव शोक से पार हो जाता है। एक बार कृपा करो तो सही, करो कृपा, लेकिन सच्चे हृदय से करना, डरना नहीं, हाँ। लगता है ना कि अगर कहीं हो गई कृपा तब क्या होगा, हाँ। स्वभक्त संसार तरो कुठारम, माता देवहूति कहती, हाँ, देवहूति कहती हैं, महाराज आप कौन हैं? कपिल भगवान से जो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, हाँ। मैं आपकी शरण में हूं। ये संसार रूपी वृक्ष मैं इसे काटना चाहती हूं, लेकिन मेरे से काटा नहीं जाता है। कहते हैं अपने हाथ का लगाया हुआ विष का पौधा भी नहीं उखाड़ा जाता है। ये संसार रूपी वृक्ष जीव के द्वारा लगाया गया है। इसको पल्लवित पुष्पित देखने के लिए भगवान की शरण में जाता है। ये हमारा संसार फलता रहे, फूलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे, हाँ। इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हो, ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। ये फलने फूलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, हाँ। मनौती मनाता है, परिक्रमा लगाता है, हाँ, सब कुछ करता है। मेरा संसार, ये संसार रूपी वृक्ष फलता फूलता रहे, बढ़ता रहे, हाँ। ये माता देवहूति कहती हैं।
इस संसार वृक्ष को काटने की सामर्थ्य जीव तो रखता ही नहीं है। किंतु आपकी शरण में कोई चला जाता है ना, तो आप फिर दया नहीं करते हो। ध्यान रखना, दयालु कृपालु भगवान की चर्चा सुनने वालों, ये ध्यान रखना। अगर तुम ईमानदारी से, ये बात मैं ईमानदारी शब्द जानबूझ करके बोल रहा हूं, एक नंबर की ईमानदारी क्या होती है ये भी आप जानते हो, 2 नंबर की ईमानदारी क्या होती है वो भी आप जानते हो। हाँ, इसमें तो आप लोग पारंगत हो, पंडित हो। हाँ, 1 नंबर की ईमानदारी से भगवान की कोई शरण जाएगा तो उस शरणागत के संसार वृक्ष को काटने का काम भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं। हाँ, इसने तो बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए हमको बार बार प्रेरित किया है, हाथ जोड़े हैं, स्तुति की है, अनुष्ठान कराए हैं, लेकिन इससे इसका भला नहीं होगा। ये संसार वृक्ष तो मूल सहित, हाँ, इसको उखाड़ना चाहिए। हाँ, बोले नहीं उखड़ेगा, बड़ा मजबूत है। तो भगवान कहते कितना ही मजबूत बना रहे, हम इसको काट देंगे। हाँ, भागवत में आता है विद्या कुठारेण, स्वामी शंकरानंद जी महाराज, आपको स्मरण होगा, विद्या कुठारेण सितेन धीरा। हाँ, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो विद्या कुठार को हाथ में लेकर के इस संसार वृक्ष को काट डालते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है संसार वृक्ष को काटने की, तो भगवान की शरण में जाओ। भगवान इस संसार वृक्ष को मूल से उखाड़ करके फेंकेंगे। ये माता देवहूति कहती हैं, हाँ, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारम। आपकी शरण में जो आता है उस सेवक के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी का काम करते हो। हाँ, स्वभृत संसार तरो कुठारम, माने भगवान की कृपा दृष्टि जीव पर हो जाए तो भगवान उसे संसार सागर से पार करते हैं। वो होता ही है। इसलिए ये अमृत वर्षणी दृष्टि आपकी है, और लीलाओं के माध्यम से तो स्पष्ट है। ये इतनी चर्चा जो मैंने की, लीलाओं में तो आप स्पष्ट देखोगे, संकेत मात्र। अगासुर के मुख में सब बालक प्रवेश कर गए, और प्रवेश करते ही 100 बालक प्राणों से उनके शरीर रहित हो गए। वो तो विषद स्वरूप था, विषधर था। उसकी श्वास की गंध मात्र से 100 बालकों के प्राण निकल गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस अघासुर का उद्धार किया, माने इतना शरीर बढ़ा दिया। ये कथाएं आपकी सुनी हुई है, इसलिए मैं उनका संक्षेप करके बोलता हूँ। इतना शरीर बढ़ाया कि उसकी पुरुषता निकल गई। हाँ, भगवान ने देखा इसके प्राण तो निकल गए, देखा कि हमारे सब सखा भी पड़े हुए हैं। कुछ भगवान ने किया नहीं, आप भागवत पढ़ के देख लेना। केवल भगवान ने देखा, और देखते ही बालकों के प्राण भी शरीर में आ गए, और जिस वायु के द्वारा, गंध के द्वारा उन बालकों के प्राण गए थे, वो गंध कहाँ गई इसका भी पता नहीं लगा। केवल दृष्टि मात्र से भगवान ने समस्त अपने बालकों को जीवन दान दिया। ये क्या है?
ये अमृत वर्षणी दृष्टि है। हाँ, कृपा दृष्ट कपि भालु भूल्यो के। हाँ, देखा कि रावण की सेना जब ज़्यादा उत्पात कर रही, बहुत बलशाली, भगवान ने अपने बानर भालुओं को कृपा दृष्टि से एक बार देखा, भय प्रबल रन रुकई न रोके। अब उनका सामना कौन करेगा? भगवान की वो अमृत वर्षणी दृष्टि है महाराज। उनके श्री चरण कमल भी नमस्ते पंकजांग्रहे, आपके चरण कमल भी कितने कैसे हैं, मृदु हैं, ये सेवा करने योग्य हैं, शरण है आप, ये चरण आपकी शरण लेने योग्य हैं। हम आपको बार बार नमन करते हैं। ऐसे माता कुंती भगवान कृष्ण के गुणानुवाद के आश्रय से नाम ले ले करके नमन करते हैं। अब चलो इससे आगे की चर्चा है, उसको हम लोग कल करेंगे। अब भगवत गीता का पाठ करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, राम धाम सरकार की, संत समाज की, सभी धर्म प्रेमी माताओं बहनों, बड़े हर्ष का विषय है कि इस धर्म नगरी में, इस रामधाम के सत्संग भवन में आप सभी स्वामी जी के मुखारविंद से इस ज्ञान गंगा का आप लाभ ले रहे हैं और गीता पाठ का भी शुद्ध उच्चारण हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अनंत कोटि के विद्वान हमें इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। साप्ताहिक रामायण पाठ जो परसों है 5 सितंबर को रविवार को दोपहर 3 बजे रामधाम में ही होगा। चातुर्मास के अंतर्गत गो सेवा, पक्षी सेवा, संत महात्माओं की सेवा चल रही है। उसमें आप स्वैच्छिक रूप से सहृदय से, उदार हृदय से यहाँ पर सहयोग कर रसीद प्राप्त करें। इस चातुर्मास के सत्संग में स्वामी जी के अनन्य भक्त विभिन्न स्थानों से, नोएडा, फगवाड़ा, जालिया, छापरा तहसील और केकड़ी, अनेक जगहों से भक्तजन पधारे हैं। ये यहीं विश्राम कर रहे हैं और एक विशेष बात है कि यहाँ के प्रांगण में निरंतर अपनी सेवाएं दे करके हमें कृतार्थ कर रहे हैं। उनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि
रहम बीज प्रदापिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोका नमलान प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् गुणानेतानतीत्यत्रीन् नतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते शम दुःख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य हि धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मत्स्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत कृतकृत्यस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। आज एकादशी है, इसलिए हम लोग एकादश श्लोकों के द्वारा जो भगवान की स्तुति अर्जुन ने की है, आज उसका भी पारायण करेंगे। एकादशी तो वैसे ही है, हाँ। और वो इसलिए भी कि देखो आप सब पाठ कर रहे हो,
बहुत दूर दूर तक ये पाठ की आवाज़ आप सबकी जा रही है। कुछ भक्तों का ऐसा आग्रह है कि आज एकादशी को इन आप लोगों का नहीं है, वो तो आप तो करा ही रहे हैं आपको, वो तो दूसरों के फ़ोन आए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि होना चाहिए, तो मैंने भी हाँ कर दिया है। इसलिए भाई, और अभी तो 10:30 बजने में कुछ मिनट बाकी भी हैं, तो तब तक अपना ये काम हो भी जाएगा। आधा घंटे की बात तो अपनी तय ही है ना, उसके आगे पीछे होगा तो देखा जाएगा। एकादश अध्याय को निकाल लीजिए, श्लोक संख्या 35 से आगे। हाँ, अध्याय 11 श्लोक संख्या 35 से आगे चलेंगे। अर्जुन उवाच, सबने निकाल लिया ना? हाँ भाई, एक दूसरे की मदद कर दो जो नहीं निकाल पा रहे हों। अध्याय 11 श्लोक संख्या 35 से आगे। हैं? हैं? हमको प्रश्न हम दूसरे से पढ़ा रहे हैं। ये तो पढ़ने वाले उससे पढ़ रहे हैं, हम अगर पाठ कराएंगे तो नहीं करा पाएंगे। हैं? कितना प्रश्न है? 164, प्रश्न संख्या 164। अर्जुन उवाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम् अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम् मित विक्रमस्त्वम् अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पौत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव